Hello everyone, welcome back to the channel. So this is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक टाइप नंबर फर्स्ट को करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया था और आई होप कि जिस बच्चे ने बेसिक देखा होगा वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को बहुत अच्छे से कर पाएगा। भी कहीं से भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाओगे। ये जितने भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन निकाले हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी में पूछे गए हैं, टीचर के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सेंटर के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सो आई होप कि यहाँ से आप चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाओगे। तो मैं बेसिक टाइप में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा, जिसमें बेसिक क्वेश्चन बनते भी हैं और आपका एक पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस कैसा चैप्टर है और किस तरीके से इसको करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड को मीटर पर सेकंड में। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप सीखोगे कि आप जल्दी कैसे कर सकते हो, चीज़ों को दिमाग में कैसे बैठाना होता है, कैसे समझना होता है चीज़ों को। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मैथ में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग के साथ उसको रिलेट नहीं कर पाते हो, और जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होते तब तक आप अच्छे क्वेश्चन में भी फंस जाओगे। सो बेटर है कि बेसिक को अच्छा कीजिए, उसमें जितनी स्पीड हो सके उतनी स्पीड लेके आइए, देन अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन से ही बनते हैं। दो तीन कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बनाते थे उसको बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। बाकी कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस में अलग से कोई चीज़ तो होगी नहीं, एक ही तो तरीका होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, तीन चीज़ों का रिलेशन होगा, उसी में क्वेश्चन पूछे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखिए आपको मैंने कैसे पढ़ाया उस तरीके से भी करेंगे और इसको और भी जल्दी कैसे करना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। कल की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला जहाँ भी किलोमीटर पर आवर्स लगा होगा इसका मतलब ये स्पीड की बात हो रही है, या मीटर पर सेकंड लगा हो इसका मतलब स्पीड। अगर मीटर है डिस्टेंस तो टाइम भी आपको सेकंड में लेना पड़ेगा। टाइम में अगर गलती से मिनट आ गए या टाइम में गलती से आवर्स आ गए तो आपको चेंज करके उसको सेकंड में लेके आना पड़ेगा। किलोमीटर के साथ क्या चाहिए, किलोमीटर के साथ आवर्स की बात होगी कि कितने आवर्स लग रहे हैं किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। अगर मैं टाइम की बात करूँ या तो वो सेकंड में हो सकता है या तो वो आवर्स में हो सकता है। मिनट में कैलकुलेशन नहीं होगी, ये याद रखना, क्योंकि सेकंड तब होगा जब मीटर की बात हो रही होगी और आवर्स तब होगा जब आपका किलोमीटर की बात हो रही होगी। एंड अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, इट मे बी इन किलोमीटर और इन मीटर। तो ये चीज़ तो आपको पहले ही समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या दी है। दूसरी चीज़, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि आपको पूछे बताइए 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आंसर। क्योंकि अगर कुछ भी पता नहीं चले तो जितनी बात पता वो लिखो। आपको पता है मिनट और जो घंटों का रिलेशन वो कैसा होता है, आपको पता है 60 मिनट में 1 आवर होता है, ये तो आपको पता था। और यहाँ पे लगा दो यूनिटरी मेथड। क्या चाहिए आपको, 1 मिनट बनाना, इसको 1 बनाते हैं। चलिए 1 मिनट बन गया और 60 नीचे चला गया, तो कुल मिला के बात तो फिर वही आई। डायरेक्ट याद रखो, जब भी मिनट है उसको आपको आपस में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली 60 से डिवाइड करिए बस। मैंने बोला 3 मिनट में कितने घंटे, आप बोलो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1/20 आवर्स। आई होप कि मिनट को घंटों में कन्वर्ट कर लोगे। सेकंड को भी कर सकते हो आप, क्योंकि 1 मिनट में आपने देखा 1/60 घंटे हैं, या 60 मिनट से ये निकाला है, और सेकंड बनाने इसको 60 बना दीजिए, 60 सेकंड लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 60 में नीचे चला जाएगा 1/3600 आवर्स 1 सेकंड में। तो टाइम आपको क्लियर हो गया, ज़्यादातर मिनट को घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मिनट के बाद चलिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट वो है टाइम। हो गया, डिस्टेंस आप कर लोगे कि मीटर दिया है उसको 1000 से डिवाइड करो तो वो किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई थी मैंने, स्पीड बताई थी। स्पीड कन्वर्ट क्यों करनी पड़ेगी अभी आप धीरे धीरे सीखोगे। जैसे स्पीड दी है, मान लीजिए जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही करना होता है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। जैसे मैं बोल दूँ बताइए 18 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, आप बोले 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। अब मैं यहाँ से एक डायरेक्ट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्वेश्चन आप जल्दी कैसे बना सकते हो। आपको मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड होगा, कुछ भी आ जाए।
ठीक है, वॉट एवर इट इज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 5/18 से करना पड़ता है। और अगर आपको गलती से मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ जाए किलोमीटर पर आवर्स में, तो उल्टा कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन बार बार इसको नहीं करोगे। मैं यहाँ से देखो एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, वो ध्यान से समझने की कोशिश करना, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ से आपने क्या देखा कि 1 किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 से किया, तो ये मेरा बन गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। यही बताया मैंने। मतलब आप बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर्स को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 आया। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। यहाँ से बोल सकता हूँ मैं। अब देखिए, अगर मैं 18 को ऊपर लेके आ जाऊँ तो मैं एक बात को डायरेक्टली याद कर पाऊंगा कि 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकेंड होते हैं। मैंने यही से निकाला, देखिए 18 ऊपर चला गया, यहाँ आ गया और बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इस बात को अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे तो आप जितनी भी स्पीड कन्वर्ट करने वाली है वो डायरेक्ट कर लोगे, क्योंकि जो आने वाली मैं अभी बताता हूँ कौन कौन सी स्पीड आने वाली है। 18 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में रखोगे। कहाँ से आया मैंने अभी जस्ट आपको बता भी दिया। मतलब 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। मैं यही से पूछ लूँ, बताइए 36 किलोमीटर पर आवर्स में कितने होते हैं? आपको याद क्या करना है, खाली आपको याद करना है कि 5 किस में थे, 18 में, और मैंने 36 बना दिया, तो ये डबल किया, इसको भी डबल कर दो, फिर इसमें 10 हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे। जिसको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही वो बेसिक से 18/5 5/18 याद रखना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को ईजिली कैसे कर सकते हैं हम लोग, जल्दी कैसे बना सकते हैं। आपको सिंपल सी एक बार याद रखने को बोला मैंने, क्या बोला कि स्पीड को कन्वर्ट करना हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्पीड कन्वर्ट करनी पड़ सकती है मैक्सिमम जो क्वेश्चन में आएगी। आपको पूछ सकता है बताइए 36 किलोमीटर पर आवर्स के मीटर पर सेकंड कितने हैं। ये पहला क्वेश्चन यही था, तो आप बिना पेन लगाए आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी इतनी बात याद है कि 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। सो 18 को मैंने 36 बना दिया, इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 थे, तो 36 मैंने डबल किया उसका, तो मीटर भी ये डबल कर दो, ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और अगर आपने मेरी बेसिक क्लासेस पढ़ी होंगी, वहाँ पे मैंने आपको यूनिटरी मेथड सिखाया था। अब इसका देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैं बोलता हूँ बताइए 72 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होंगे। तो आप बोलोगे सर 18 में 5 थे, 18 को 72 बनाने के लिए क्या किया गया, 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो आप इसको भी 4 से कर दो, डेट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर्स को मैं विदाउट यूजिंग पेन बता सकता हूँ कि 20 मीटर पर सेकंड इसमें होते हैं, और 20 मीटर पर सेकंड में 72 होते हैं। देखो मान लो मैंने आपको पूछ लिया बताइए 15 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर्स होते हैं, तो ये तो आपको पता है कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप डायरेक्ट देखो कि 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो मैं बोलूँ कि बताइए 15 मीटर पर सेकंड में, देखो 5 को 15 बनाया, क्या किया, 3 गुना किया, 3 टाइम्स किया, देन इसको भी 3 टाइम्स कर दो, किलोमीटर में कितने बन जाएंगे, 54 किलोमीटर। मतलब दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन। और आने वाली यही स्पीडें हैं, 18, 36, 54, 72, उसके बाद 90 किलोमीटर पर आवर्स पूछ सकता है। और आपको पता है 18 को 90 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से कर दो, यहाँ आ जाएंगे 25 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट आपको मैंने पूछ लिया 108 किलोमीटर पर आवर्स में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं। आप बोलोगे 18 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको भी 6 से कर दो, 30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मैंने एक बात आपको क्लियर कर दी कि आपको ये याद रखना है 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है डायरेक्ट क्वेश्चन को करने में। अब देखिए ये मैं क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट बनाऊंगा, मैं दोनों मेथड से करके बताऊंगा आपको, बेसिक और डायरेक्ट तरीके से भी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से। पहले को हम करते हैं बेसिक से। तो मैंने देखा 36 किलोमीटर पर आवर्स को क्या बनाना था, मीटर पर सेकंड चाहिए था उसको आंसर।
देन उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मुश्किल हो गया, आसान हो गया, इससे कुछ नहीं है, लेकिन इसको लिखने से बेटर है डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनों में ये चीज़ थोड़ी आएगी। इतना बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। आज की क्लास में जो आगे थोड़े क्वेश्चन ये आ सकते हैं, अदरवाइज ये सिर्फ आपको चैप्टर को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि चैप्टर को करना कैसे, आपके दिमाग में इसको कैसे लेके आना इन चीज़ों को, कि कंसेप्ट पूछेगा तो कैसे करने हैं। इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको जिस बच्चे को ये समझ आ गई मेरी ऊपर वाली बात, वो डायरेक्ट आंसर लिख देगा। वो बोलेगा कि 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड है, वो उसको ऑलरेडी दिमाग के अंदर याद था। अब उसने देखा कि मेरे 18 को उसने 36 बना दिया, तो आप इसको भी 36 को डबल कर दो, तो ये बिना पेन लगाए आप लिख सकते हो कि इसमें हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। एंड आई होप कि ये 18/5 वाली बात आप समझ पाए होंगे, और बाकी नहीं समझ आई तो बेसिक क्लास को काम में लेके आइए, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, वो मीटर पर सेकंड बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका काम आएगा भी। आपको पूछा है 63 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। आपको ये यूनिट कभी नहीं लिखने, ये आपको यूनिट कभी लिखने ही नहीं है, ये आपको खुद करने पड़ेंगे, वो धीरे धीरे समझ आ जाएगी। इसको क्या करना था, आपको मीटर पर सेकंड चाहिए था, 5/18 से आपने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये आपका आंसर बनेगा भी। देखो 9 के टेबल में कट रहा है, 7 × 9 और ये कट के 2 के साथ 35/2, डेट विल बी 17। 9 7 के साथ कट गया, 7 × 5 35/2 एंड 17.5 आया इसका आंसर, 17.5। तो ऑप्शन तो कोई नहीं है, खैर चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको बना लेते हैं 17.5। चलिए थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। चलिए अब मैं इसको अगर डायरेक्ट करना होता तो कैसे करता मैं, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना होता कैसे, बेसिस में मैंने बना दिया, तो मुझे पता था कि 18 में कितने होते हैं, 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, ये आपको पता था। अब आपको देखो 18 को क्या बनाया, 63 बना दिया। इसका मतलब उसने क्या किया, पहले 18 में कितने हुए 5, 36 में कितने हुए 10, 54 में कितने हुए 15 मीटर पर सेकंड। अब आगे देखो 54 में एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर तो मैंने बिना पेन लगाए बना दिया कि 15 मीटर पर सेकंड होंगे, ये तो मैं बिना पेन लगाए बना सकता हूँ। लेकिन आप देखो आगे उसने क्या ऐड किया, इसने 9 किलोमीटर पर आवर और ऐड किया, किलोमीटर पर आवर। आगे उसने क्या किया, 54 में 9 किलोमीटर पर आवर और ऐड करने हैं। तो आप बताइए 9 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, सब कुछ 18 से निकलेगा। 18 में 5 है, लेकिन उसने 9 बनाया, 9 में कितना, आधा अढ़ाई होगा, तो 2.5 हो गए मीटर पर सेकंड। तो टोटल 63 में कितने मीटर पर सेकंड हुए, ये बन गया 17.5 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन को भी मैं बिना पेन लगाए कर सकता था। एक तो बेसिक अप्रोच वो आपको क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, तो आपको बिना पेन लगाए करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीडें कॉमन है, या तो 18 आएगा, या तो 9 आएगा, 36 आएगा, 54 आएगा, 72 आएगा, 63 आएगा, 90 आएगा, 108 आएगा। यही वो स्पीडें हैं जो बार बार किलोमीटर पर आवर में आएंगी, और मीटर पर सेकंड में आएंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 यही स्पीडें आएंगी बार बार। तो जो बार बार आने वाली चीज़ें होती हैं ना मैथ में, मैं उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ ताकि मेरी वो कैलकुलेशन आसान हो जाए। मुझे 63 को निकालना था, मुझे 18 ही याद था, मैंने बोला 18 में तो 5 होते हैं, 36 में 10 हो जाएंगे, 54 में 15 मीटर पर सेकंड होंगे। आंसर तो 15 से ज़्यादा आएगा, और एक ही ऑप्शन था 17.5, देन मैं इसको मार्क कर सकता था। लेकिन मैं आगे बना भी सकता हूँ, 54 में 9 किलोमीटर पर आवर्स और जोड़ना है, इसका मतलब 9 किलोमीटर पर आवर्स में 2.5 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा होंगे, दैट मीन्स 17.5 टोटल मीटर पर सेकंड आ जाएंगे। एंड आई होप कि आप इस बेसिक की बात को समझ पाए होंगे कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा आपको किस चीज़ पे फोकस करने के लिए बोला, 18/5 के रिलेशन को, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आगे भी क्वेश्चन में ईजिली। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, एंड आई होप कि आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होता चला जाएगा। देखो, जो भी बच्चे आप अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। आप मेरी बेसिक क्लास से क्लास को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको इवन की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हर एक चीज़ सिखाने के बाद ही मैंने को स्टार्ट किया है। आप पहली बेसिक 5 से 6 क्लासेस देखिए, अगर आपको परसेंटेज नहीं देखना तो आप डायरेक्ट टाइम स्पीड डिवीजन देखिए, बट बेसिक 5 क्लासेस सबको देखनी है, ठीक है। और अब इसके बाद आपका BMC
क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं जो चैप्टर करवाए हैं उसके 10-10 क्वेश्चन लेके आया करूँगा, ताकि आपका चैप्टर रिवीजन होता चले जाए और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस को मिलते जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए धीरे धीरे मैं कैसे लेबर को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊँगा और आपके दिमाग में वो चीज़ें आती चली जाएंगी। ज़्यादातर मैथ को बिना पेन लगाए सोचना होता है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। बोल रहा कि दी स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर्स। तो 54 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब ये है कि एक बस प्रति घंटे में 54 किलोमीटर चलती है, किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, यही था। इसका मतलब कि एक बस हर घंटे में 54 किलोमीटर जा सकती है। तो मैं आपको सीधा बोलो, बताइए 2 घंटे में कितनी चलेगी। देन आप मुझे बोल सकते हो सर 1 घंटे में 54 चल रही है, 2 घंटे में 108 चल जाएगी। कॉमन सी बात है ना, ये समझ होगी तो इस चीज़ को सोच पाओगे। अदरवाइज फॉर्मूले में घुसते चले जाओगे और फॉर्मूले लगाते जाओ तो क्वेश्चन क्लैरिटी नहीं मिलती, आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। आप क्वेश्चन तो कर पा रहे हो लेकिन उसकी समझ नहीं होगी, और समझ नहीं होगी तो कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा देगा तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसलिए चीज़ों को समझ के करने की कोशिश किया करो। तो स्पीड का मतलब होता है कि हर घंटे कितना चल रही है। बोल रहा कि अब बताइए कि वो 5 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मुझे बेसिक से बनाना हो तो आपको पता है कि स्पीड तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है, एक बच्चा ऐसे करेगा उसको। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में एक चीज को बहुत ध्यान में रखना कि आपको यूनिट देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। गलती से भी किलोमीटर पर आवर्स को सेकंड से कैलकुलेट कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया। यूनिट सेम होने चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहली क्लास में सिखा चुका हूँ कि किलोमीटर के साथ घंटे होने चाहिए, मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़। यहाँ पे आप देखिए 2 चीज़ें दी हैं। क्या दी है? स्पीड दी है, कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, देन टाइम इज 5 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालना है, डी को एक साथ रहने दो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, 54 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऑप्शन अच्छे होंगे तो वो इसका मल्टीप्लाई आंसर दे देगा। बट आपको एक चीज को देखो, मैंने पहले ही बोला कि आपको यूनिट को ध्यान में रखना है। भाई 54 तो ठीक था और 5 भी ठीक था, लेकिन आपको पता है सेकंड है, 54 किलोमीटर पर आवर्स है, किलोमीटर के साथ आपको आवर्स ही चाहिए, तो इसको जा तो घंटे बना दो। क्या 5 सेकंड के घंटे बनाना ज्यादा आसान है कि स्पीड को ही मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लो? और आंसर भी मीटर में ऑप्शन है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है, टाइम सेकंड में है, तो दोनों का कैलकुलेशन कभी नहीं हो सकता। जहाँ तो इसको बना दो मीटर पर सेकंड और इसको सेकंड रहने दो, तो फिर तो सेम हो गया मीटर के साथ सेकंड। या इसको कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर्स को किलोमीटर पर आवर्स रहने दो और इस सेकंड को भी क्या बना दो? आवर्स बना दो, तो भी सेम हो जाएगा। तो दोनों में जो आपको ईजी लगेगा उसी हिसाब से आप बनाओगे, जो ईजी लगेगा उसी हिसाब से बनाओगे। आपको ये नहीं देखना कि मुझे ऑप्शन में आंसर किस टाइप है, जो आपको पहले आसान लगे वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। मुझे पता है इस 54 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाना बहुत आसान है। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब बच्चे समझ पाए होंगे 5/18 कहाँ से आया, मैंने 5/18 क्यों लिखा, यही तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यूनिट देख के ही कैलकुलेशन करनी है। अब 54 किलोमीटर पर आवर्स में था, टाइम सेकंड में था, इसलिए मुझे 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ये जो नंबर बना पूरा, ये मेरा मीटर पर सेकंड में स्पीड बन चुकी है। अब स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं, 18 मल्टीप्लाई 18, 18 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई 5, 75। डिस्टेंस आया 75। अब 75 क्या आएगा मुझे बताइए? किलोमीटर आएगा, मीटर आएगा? आप बोलो सर मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि पूरी कैलकुलेशन अब मीटर सेकंड में चल रही है, तो बचेगा भी मीटर ही। अगर मैं यूनिट लिखा के बताऊं ना तो सेकंड से सेकंड कट जाता है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। आपको पता है मैं डिस्टेंस से निकाल रहा हूं, तो डिस्टेंस आने के 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, इधर इन मीटर और इन किलोमीटर। तो आप देख लो कि ऑप्शन किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मीटर सेकंड में कर रहा हूँ, तो आंसर में डिस्टेंस है तो वो मीटर या किलोमीटर में आएगा, और डेफिनेटली वो मीटर आने वाला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन में ही मीटर बचा, खाली किलोमीटर तो मैंने हटा ही दिया, तो आंसर आ जाएगा 75 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इतना सारा करने के बाद मैं आपको बोलो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आपने बताया था। देखो बिना पेन लगाए बता रहा हूं मैं, क्योंकि 54 मीटर पर सेकंड में
कितने 54 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, हाउ मेनी मीटर पर सेकंड इन 54 किलोमीटर पर आवर। देन आप बोलोगे सर 18 में 5 होते हैं, 36 में 10 होंगे और 54 में 9 कितने होंगे, 15 होंगे। इसका मतलब टाइम तो आ गया आपका, स्पीड तो आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हर सेकंड में 15 मीटर बंदा चल सकता है। 54 किलोमीटर पर आवर्स को मैं मीटर पर सेकंड में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि बंदा 15 मीटर चल सकता है एक सेकंड में, क्योंकि इसी को मैं तुम्हें बोल सकता हूँ ना, इसी को मैं बोल सकता हूँ 15 मीटर पर सेकंड जब कन्वर्ट करोगे तो मतलब हर सेकंड में 15 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा, कॉमन सी बात है ना। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, बट आपको सोचना है कि हर सेकंड में 15 चल रहा है, इतनी उसकी स्पीड है, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा, 15 15 15 15, 5 बार ऐड करो डेट इज 75। 15 एक में चल रहा है और 5 में चलेगा 75। बिना पेन लगाए इस क्वेश्चन को मैं कर सकता था, लेकिन उसके लिए समझ होना बहुत जरूरी है। अगर समझ नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ये चीज मेरी याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ और आगे खुद भी कर पाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। कैसे, मुझे पता है कि 72 किलोमीटर पर आवर्स है और 22 सेकंड में पूछा है, तो भाई डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे पता है स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से ऊपर चला जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, और सीधा निकालना स्पीड और टाइम। टाइम तो 22 सेकंड है और स्पीड मुझे निकालनी है। आपको पता है ये सेकंड में, इसको भी मीटर सेकंड में लेके आओ, तो इसको मीटर सेकंड कितने होंगे इसकी जगह, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ जो आपने 18 और 5 को पढ़ा। 18 की वैल्यू 5 मीटर है और 72 की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसका मतलब 20 से मुझे मल्टीप्लाई करना है और कितना आ जाएगा, 440 मीटर विल बी योर आंसर। डिस्टेंस पूछा था इसलिए मीटर में आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन मीटर सेकंड में चल रही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं बिना पेन लगाए कर सकता था। खुद सोचो 72 में 20 होते हैं और अगर 20 मीटर एक सेकंड में चल रहा है तो 22 में कितना चलेगा, तो 20 मल्टीप्लाई 22 से तो चलेगा, तो कितना हो गया 440। तो ये क्वेश्चन बिना पेन लगाए किया जा सकता है, बट उसके लिए समझ होना बहुत जरूरी है। और एक बच्चा इसको बेसिक से बनाएगा वो ऐसे करेगा कि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड है 72 और टाइम है 22 सेकंड, और आपने देखा कि 122 को सेकंड में, इसको भी मीटर पर सेकंड में बना दो। यहाँ से काट पीट के वही तो आने वाला है, 20 को 22 से तो करना था बाद में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बार बार लिखनी नहीं है, थोड़ी सी तो स्पीड है, 2-3 एक वैल्यू याद कर लो, बाकी सारी अपने आप बन जाएंगी। और आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन, एक एथलीट 200 मीटर की रेस भागता है 24 सेकंड में, तो उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर्स में। एक चीज को मेरी याद रखना कि वो किस में आंसर पूछ रहा है, इसको आपको पहले नहीं देखना है। आपको इस चीज को नहीं देखना है कि वो आंसर किस में पूछ रहा है, जस्ट आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी है कि मैं यूनिट चेंज तो करूंगा, करने पड़ेंगे तो यहां मुझे आसान लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इस बार, स्पीड निकालनी है। आप मुझे बताइए स्पीड होती क्या है, तो आपने बोला सर स्पीड तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ही होती है। तो डिस्टेंस कितना है सर 200 मीटर का, टाइम कितना है सर 24 सेकंड का। क्या दोनों में यूनिट चेंज करने की जरूरत है अगर आपको आपस में इसको कैंसिल आउट करना हो? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो दोनों में कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में हो तो टाइम सेकंड में ही चाहिए होता है। तो दोनों को चेंज मैं क्यों करूंगा, यहाँ पे मैं नहीं करूंगा चेंज। मैं जितनी कैलकुलेशन कर सकता हूं उतनी करूंगा। पहले 2 के टेबल में काट दिया, ये आ गया मेरा 100/12। मान लो मेरा ये आ गया मीटर पर सेकंड, मेरा आंसर है ना, स्पीड आ गई 100/12 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको चाहिए था किलोमीटर पर आवर्स। चाहिए किसमें, वो लास्ट में देखना होता है। अब आप बताइए मुझे 100/12 मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर पर आवर्स में करते हो तो क्या करते हो, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। ये कट गया 20 के साथ, और ये कट गया आपका 2 और 3, फिर ये कट गया 10 के साथ, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर्स। कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर्स।
एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आसान क्वेश्चन था। 100/12 मीटर पर सेकंड को जब मैंने किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट सोचने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि 100/12 को आप नहीं बना सकते। ये 18 या 5 के टेल में होता तो मैं इसको बना भी लेता। तो यही बस दिक्कत थी आपकी, बाकी आप इजीली बना सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगेगा ना 18-36 ये स्पीड आया था, मैं डायरेक्ट सोच लूंगा। यहाँ पे 100/12 आ रहा था, ये 5, 10, 15, 20 में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बेसिक से बना लिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या बोल रहा है कि एक आदमी डिस्टेंस कवर करता है 600 मीटर का। एक आदमी डिस्टेंस कवर करता है 600 मीटर इन 20 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ मैन इन किलोमीटर पर आवर्स। तो आंसर किसमें पूछा? आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर मैं जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं उसी हिसाब से यूनिट चेंज करूंगा जो मुझे आसान लगेगा। एंड आंसर किस में करना है वो मैं लास्ट में जाके देखूंगा। अगर मेरा आंसर उसी में आ गया ठीक है, नहीं तो लास्ट में चेंज करेंगे। आपको पता है कि एक आदमी 600 मीटर की दूरी चलता है 20 सेकंड में। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पेपर में बैठ के ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। स्पीड नहीं दी थी, डिस्टेंस दिया था 600 मीटर का और टाइम है 20 सेकंड का। यहाँ तक लिखोगे आप पहला स्टेप। और आपको ध्यान से पहले यूनिट को सेम बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है पूरे चैप्टर में कि यूनिट आपको सेम करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनिट को सेम बनाओ। ऊपर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से एक ही चीज़ याद रखने के, किलोमीटर में डिस्टेंस होगा तो टाइम हमेशा घंटों में लिखना पड़ेगा, मीटर में दूरी होगी टाइम हमेशा सेकंड में। बस ये दो चीज़ें ध्यान में रखो, पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ये मीटर में था, सेकंड में था, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो इसको। ये कितना आ गया मेरा? 30 मीटर पर सेकंड। अब देखिए आंसर मुझे किलोमीटर पर आवर्स में चाहिए था, क्योंकि स्पीड है ना मीटर पर सेकंड में ही आएगी या किलोमीटर पर आवर्स, और कैलकुलेशन जब मीटर सेकंड में है तो आंसर भी मीटर सेकंड में आएगा। आप मुझे खुद बताइए कि 5 मीटर सेकंड में 18 होते हैं, 30 में कितने होंगे? 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 6 से किया, 108 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आ रही तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 से मल्टीप्लाई किया 18 को कितना आ गया? 108 किलोमीटर पर आवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, 108 किलोमीटर पर आवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एंड आई होप कि पहले 6 क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या है? सिंपली आपकी यूनिट चेंजिंग है बस, और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूनिट चेंज क्यों करना है, कैसे करना है। यूनिट चेंज करने का एक ही लॉजिक है, किलोमीटर तो आवर्स में लेके आओ, मीटर तो सेकंड में लेके आओ। ओके, क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं एक बार। इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? एक ट्रेन ट्रैवल करती है 45 किलोमीटर की दूरी। अब देखो 45 किलोमीटर पर आवर्स आपकी रेंज में नहीं है। आपने देखा 18, 36, 54 तक जा रहे थे, 45 तो नहीं है। छोड़ो, मत सोचो इसको। बताओ कितने सेकंड लगेंगे, अगर उसको कितने लगेंगे सेकंड बताना है, लेकिन पहले नहीं सोचना है। अगर उसकी दूरी 4/5 किलोमीटर है। आपको पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बट आपको टाइम पूछा है तो डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। ये लिखना नहीं है, पेपर में पता होना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। तो ये आ जाएगा, डिस्टेंस है 4/5 किलोमीटर का और स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर्स। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। किलोमीटर में दूरी, टाइम में भी आवर्स आ रहा है, कोई इशू नहीं है, सेम है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया था ये 45 कहाँ जाएगा। बेसिक क्लास में जाइए, पता चल जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे। ये मेरा टाइम है तो टाइम किस में आ गया मेरा? आवर्स में, क्योंकि कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर्स में चल रही थी, टाइम में आवर्स ही बचे होंगे, बाकी कट गया होगा। अब आप देखिए कि आपको आवर्स में चाहिए, अब आपको चाहिए सेकंड में। आप मुझे बताइए एक आवर्स को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है? क्योंकि 3600 सेकंड होता है, 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है 1 घंटे में। तो इसको भी आप क्या करोगे? या तो ऐसे कर लो कि आपको पता है कि घंटे को सेकंड बनाना तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 मिनट बन गए मिनट में। अब मिनट को सेकंड बनाना फिर 60 से करते हैं, सीधा 3600 से मल्टीप्लाई होता है। दोबारा से बताता हूँ, देखो अगर आपको एक आर को सेकंड मिनट बनाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 60 मिनट हो गया। और आपको पता है मिनट को जब आप सेकंड बनाते हो फिर 60 से करते हैं,
तो अगर ये मिनट है, इसको सेकंड में फिर 60 से करो, इसका मतलब 2 बार 60 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 5 कट गया 12 के साथ, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, ये 3 के टेल में कट गया 4 के साथ, फिर 3 में कट गया 4 के साथ, 4 4 4 कितना आ गया 64 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सिंपली यूनिट चेंज करना ही था और कुछ नहीं था इसमें। ये सिंपली यूनिट चेंज का ही गेम था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। वो कैसे, आपको पता है डिस्टेंस कितना आ रहा था 4/5, और नीचे जो 45 वो भी 45 में आ जाएगा, और 2 बार 60 से क्यों करना है, क्योंकि सेकंड बनाना है, क्योंकि ये आवर्स में आएगा। इसको कैलकुलेट करो और सीधा आंसर बता दो कितना, 64 सेकेंड। तो एक लाइन की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। बाकी ये तो मैंने समझाने के लिए फॉर्मूले लिखे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जीडी का पेपर चल रहा है एसएससी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। इसका मैं अभी फिलहाल के लिए क्लास खत्म करने के लिए मैं बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और डिस्टेंस आपस में उल्टा चलते हैं, और किसी की स्पीड ज़्यादा की, अगले क्लास में कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी करेंगे कि अगर आपकी सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, तो जैसे स्पीड चलेगी उसी हिसाब से टाइम चलेगा। मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है, अगली क्लास में करेंगे, आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 100 किलोमीटर दूरी खत्म करनी है 50 किलोमीटर पर आवर से। या तो फॉर्मूला लगा दो, टाइम निकल जाएगा, नहीं तो सीधा सोचो कि 1 घंटे में 50 चल रहा है, तो बताइए 100 चलने में कितने घंटे लगेंगे, आप बोलोगे 2 घंटे। और दूसरे की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 1 घंटे में 100 चल रहा है, 100 चलने में 1 घंटा लगेगा। आप देख लीजिए स्पीड का रेशियो कितना है, 1:2, टाइम का रेशियो कितना है 2:1, ठीक है, 2:1, तो दोनों आपस में उल्टा चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपकी स्पीड का रेशियो है 3, 4 एंड 5, तो आपको टाइम का रेशियो पूछना, टाइम क्या लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, तो टाइम हमेशा इनका उल्टा चलता है। वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्यों, विद एग्जांपल समझा दूंगा आपको। और ये रेशियो में समझोगे कि इसको रेशियो कैसे लिखते हैं। आप देख लो नीचे एलसीएम कितना आएगा, 3 4 5 का एलसीएम आएगा 60। तो सिंपली इस पूरे सब नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इस सारे नंबर को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर नीचे वाला हटा देंगे। 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कट गया 20 के साथ, 1/4 को किया तो 15 के साथ कट गया 4, 1/5 को 60 से किया तो 12 के साथ कट गया। तो इसको आप नीचे से बाद में क्या कर दो, रिमूव कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 20:15। ये जब आप रेशियो चैप्टर पढ़ोगे तब सीख जाओगे, और इसको उल्टा क्यों किया ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। और मैंने आज की क्लास में आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करने के लिए स्ट्रेस डाला है कि आप क्या कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए कहाँ पे आपको यूनिट चेंज करने हैं, क्यों करने हैं, कैसे करने हैं। अगर आप यूनिट चेंज करना सीख के फॉर्मूले की समझ आ गई तो क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो आप, टाइम स्पीड डिस्टेंस में बड़े से बड़ा क्वेश्चन बना पाओगे। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेकेपी की, एसएससी, कोई भी, रेलवे बैंक, जो भी है, सबके लिए कंसेप्ट सेम होते हैं, लेवल का फ़र्क होता है, ठीक है। आपको मैं अच्छे लेवल का मैथ प्रिपेयर करवा दूंगा आपका, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।